इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान, अखिलेश और मुलायम की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। आजम खान की गाड़ी में खुद गए थे अखिलेश यादव मुलायम सिंह से मिलने और वो बैठक समाप्त हो गई है। और सीधे चलते शिवपूजन, जहां हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। शिवपूजन, निकलते हुए देखा आपने इनको और क्या समझ में आ रहा है, क्या खबरें निकल रही हैं अंदर से और बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी? शिवपूजन झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए, लेकिन उससे पहले यह बैठक समाप्त हो गई है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अभी इस वक्त क्या लगता है आपको, जो डिमांड रखी है वो बहुत ही, आपको लगता नहीं है कि बहुत ही कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो गया? अखिलेश पलड़ा बहुत जबरदस्त रूप से अखिलेश के पक्ष में झुक गया है संघर्ष में। हाँ। और जिस तरह लालू यादव ने जो मुलायम सिंह को सलाह दी है, अगर आप उसके ऊपर गौर करें तो वो सलाह भी अखिलेश के पक्ष में ही जाती है। उन्होंने कहा है कि इधर उधर के लोगों की बातों में आप ना आए, तो चुनाव सिर पे है, जग हसाई हो रही है, सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप ही को सब देखना और ठीक करना है, आपने ही अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया था। तो सीधी बात घुमा फिराकर उन्होंने यही कहा है कि आप इस वक्त अखिलेश के पक्ष को मजबूत करें, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया सकता है, वरना अगर पार्टी टूट गई तो बहुत दुर्गत होगी, सभी पक्षों को बहुत नुकसान होगा। ये लालू यादव की मुलायम सिंह को सलाह है। और जो आजम खां के जरिए मध्यस्थता जो कराई गई है, उस मध्यस्थता का भी लब्बो लुबाब यही लग रहा है मुझे। तो पलड़ा एक मिनट में आपको रोकूं सर, एक बड़ी खबर यह आ रही है कि 200 से ज्यादा विधायकों की लिस्ट सौंपी है अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव को। और ये वो विधायक हैं जो कि आज अखिलेश के साथ अखिलेश की बैठक में मौजूद थे, बल्कि अभी भी अखिलेश के घर पर मौजूद हैं। उनसे दस्तखत कराए गए थे, उनसे दस्तखत कराए गए थे, उनकी लिस्ट सौंपी गई है। यानी मुलायम सिंह यादव, जो हम थोड़ी देर पहले उर्मिलेश जी बात कर रहे थे कि अखिलेश ने बता दिया है कि ये है मेरी बार्गेनिंग पावर। और देखिए, पार्टी के अंदर लिस्ट देकर वो एक और बड़ा निशाना साध रहे हैं, वो राजभवन पर। वो ये राजभवन को भी बता रहे हैं कि साहब हमारे पास बहुमत ही नहीं है, प्रचंड बहुमत है, तो संवैधानिक तौर पे भी आप मुझे अपदस्थ नहीं कर सकते, मुझे डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते। अगर सेंटर की कोई ऐसी लाइन ऑफ सोच है तो उस सोच को भी आप बंद कीजिए। सर तुरंत एक बार ये ग्राफिक्स देख लें, हमारे सामने एक ग्राफिक्स है। मुलायम पर भारी पड़े अखिलेश, क्यों कह रहे हैं हम ये? क्योंकि देखिए 220 विधायक यहां पर पहुंचते हैं, 18 विधायक मुलायम सिंह बैठक तक में नहीं जाते हैं वहां पर, जहां पर पार्टी मुख्यालय पर बैठक थी। हालांकि वहां पर संसदीय दल की बैठक भी बताई जा रही थी, लेकिन ये देखें आप हाल अंदर का, 220 और 18। जो उर्मिलेश जी कह रहे हैं यहां पर कि राजभवन को भी एक मैसेज दिया गया, ये बड़ी सही बात है कि एक मैसेज दिया गया राजभवन को भी कि आप इनको हटा नहीं सकते हैं। और ये सब इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें कि अखिलेश यादव बाकायदा पहले अपने आप विधायकों को जुटाते हैं, उसके बाद वहां पर एक्सपोज करते हैं कि शिवपाल यादव ने जो टिकट बांटे हैं वो लोग भी पहुंचे नहीं है वहां पर, पूरे लोग नहीं पहुंचे, मुश्किल से 60 लोग वहां पर पहुंचे, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन इस सब के बीच एक और चीज समझ में आती है कि अखिलेश यादव चले जाते हैं मुलायम सिंह से मिलने। कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं। अब ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, आप पार्टी दफ्तर पर मौजूद हैं, शिवपाल यादव भी बताया जा रहा है कि वो भी मुलायम सिंह से मिलने गए। क्या अंदर से कुछ खबरें छन के आ रही हैं? देखिए निशांत, ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि पलड़ा सीधे सीधे अखिलेश यादव की तरफ झुक चुका है। सुबह से हम लोग इस पार्टी दफ्तर के बाहर खड़े रहे, यहाँ बमुश्किल कुछ लोग जाते दिखे, जिसमें ज्यादातर संगठन के लोग दिखे। अखिलेश यादव, उनके पुत्र आदित्य, दोनों लोग अंदर थे, लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें भी मुलायम सिंह यादव के घर जाना पड़ा है। साफ तौर पर जो मांग रखी है वो सबके सामने आ रही है, जो कयासों में है कि वापस अखिलेश यादव को फिर से अध्यक्ष की पद दी जाए, साथ साथ अमर सिंह को बाहर निकाला जाए, इसके अलावा राम गोपाल यादव को फिर से महासचिव बनाया जाए। ये तमाम पद हैं, ये तमाम चीजें हैं जिसे लेकर के कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव मिले हैं। और कहीं ना कहीं मानना होगा, क्योंकि सुबह से 10:30 बजे मुलायम सिंह यादव को यहां पहुंचना था, लेकिन मुलायम सिंह यादव नहीं आए। उन्होंने भांप लिया कि ये खेल अब खत्म हो चुका है, कम से कम इस जगह से वो जो राजनीति की बात कर रहे थे वो अब संभव नहीं है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव अंदर गए हैं, जो मान मनोबल का दौर चला है, जिस तरीके से आजम खान ने एक तरीके से मध्यस्थता की है, क्या निकल कर आता है शाम तक, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अब साफ हो चुका है कि
कि पार्टी अब पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ खड़ी दिख रही है, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि उनको विधायकों का बकायदा वो लेटर लेके गए थे, 200 के आसपास के विधायकों के दस्तखत उनके साथ थे। ऐसी स्थिति में कम से कम इस पार्टी कार्यालय में जहां हम लोग खड़े हैं वहां पर कहीं से कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही जो मुलायम सिंह यादव या शिवपाल यादव के पक्ष में जाती दिख रही हो। यहां पर अब न तो नेता बचे हैं न कार्यकर्ता हैं, कुछ दूर पर जरूर दोनों के समर्थक आपस में थोड़ी देर के लिए भिड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे ये खबर बढ़ी है कि अखिलेश यादव मिलने गए हैं, अखिलेश यादव के घर तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, उसके बाद से यहां भी जो माहौल है वो उसी तरीके का होता जा रहा है, अखिलेश में होता जा रहा है। एक बात और बता दूं, जितने लोग अंदर गए, मैंने उनसे कई लोगों से बात की, उसमें कुछ विधायक भी थे, उन्होंने भी कहा, अतीक अहमद गए, उन्होंने भी कहा कि अखिलेश ही नेता हैं और मुलायम सिंह को से भूल हुई है, उन्हें वापस सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति में निशांत मुझे नहीं लगता कि अब कोई गुंजाइश बची है मुलायम सिंह यादव के सामने कि वो अखिलेश को किसी तरीके से दरकिनार कर सके। उर्मिला जी एक बात बताइए, क्या आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, अब क्या फिर से निष्कासन वापस लिया जाएगा और क्या मुलायम मानेंगे शिवपाल यादव को हटाने के लिए, अमर सिंह को बाहर करने के लिए? कि मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुलायम सिंह जी को, इतने मैच्योर पॉलिटिशियन, इतने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन को कितनी बार ये समझना होगा कि उनका बेटा बहुत पॉपुलर हो चुका है पार्टी के नेताओं अन्य नेताओं के मुकाबले, और वो कम से कम आज की तारीख में उनसे भी ज्यादा पॉपुलर है, पॉपुलर विद इन द कोर्ट मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के अंदर और उनके मतदाताओं के बीच। तो ये वो पिछली बार भी उन्होंने देखा, अपनी गलती सुधारी सर, अब इस बार भी वो गलती रिपीट कर रहे हैं। तो एक सेकेंड, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्सटर्नल ऐसी चीज है जिससे वो बार बार प्रभावित होते हैं, बार बार उससे लड़ते हैं, फिर उससे मुक्त होते हैं और फिर उस ट्रैप में फंस जाते हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सर, ने एक बड़ी खबर यहां पर, मुलायम ने दिया सम्मानजनक हल का संकेत, मुलायम ने दिया सम्मानजनक। अब ये कौन सा सम्मानजनक है, किसके सम्मान में और किसका अपमान होगा? बालकृष्ण हमारे साथ हैं, क्योंकि यहां पर बालकृष्ण, अगर अखिलेश का सम्मान है तो शिवपाल का अपमान है, अगर शिवपाल का सम्मान है तो अखिलेश का अपमान है। क्या हल निकल सकता है? क्या निष्कासन वापस हो सकता है? क्या हो सकता है? निशांत, अगर सच पूछा जाए तो ये सम्मान खुद मुलायम सिंह यादव का होगा। मुलायम सिंह यादव की जो इतने दिनों की उनकी छवि बनी हुई है एक बड़े नेता की, उसके ऊपर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि चौतरफा दबाव है उनके ऊपर कि इस फैसले को वापस लें, और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इसका ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि हर तरफ से अपनी ताकत दिखा दी गई है। लालू यादव परिवार के हैं, उनके समधी हैं, उन्होंने दबाव बनाया, आजम खान वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने जाकर कहा, और सबसे बड़ी बात यह कि एक पैरेलल बैठक बुलाकर सारे विधायकों को, ज्यादातर विधायकों को यहाँ बिठाकर, नेताओं को यहाँ बिठाकर अखिलेश यादव ने उनको ये भी दिखा दिया कि पार्टी के साथ है। निशाना जो है बिल्कुल मुलायम सिंह यादव पर इस बात का सख्त दबाव है कि वो अमर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करें, वो निष्कासन वापस में अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव का भी, और अगर हो सके तो जो अध्यक्ष पद था, प्रदेश अध्यक्ष का जो पद था, जो उन्होंने बेटे से छीनकर भाई को दिया था, उसको भी वापस करें। आप इस बात का अंदाजा अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष का पद छीनने से कितने नाराज हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन से उनको प्रदेश अध्यक्ष हटाया गया है तो एक बार भी समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर नहीं गए हैं। जब उन्होंने अपनी रथ यात्रा शुरू की थी, अपने घर के सामने ग्राउंड से किया था, यानी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, लेकिन उसके बाद से वो कभी अपने पार्टी के दफ्तर नहीं गए। जब टिकट का ऐलान हुआ, जब टिकटों का ऐलान किया मुलायम सिंह यादव ने, तो वो शहर में नहीं थे। तो ये स्थिति जो पार्टी के भीतर आ गई है, मुलायम सिंह को अब ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ये स्थिति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, वो अकेले पड़ चुके हैं। आप जो बता रहे हैं, ये जो सारी चीजें आप बता रहे हैं, सबके बीच अभय जी, पॉलिटिकल इक्विटी एक चीज होती है जी। एक पॉलिटिकल इक्विटी को कितना धक्का लगा है सब में, सबसे ज्यादा मायने की बात ये होती है, आप बार बार डिसीजंस लेते हैं और जो फेवरेबल चीजें हैं उनके अगेंस्ट में डिसीजन लेते हैं और आप उनको रोल बैक करते हैं। देखिए, जब से मुलायम सिंह जी ने ममता बनर्जी के साथ जो छल किया था, वो अब सब लोगों को याद है, उसके बाद से लगातार मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक साख नीचे जा रही है। और उसके बाद जब बिहार चुनाव में उन्होंने लास्ट अंत में जो पैंतरा खेला, उसके बाद से तो उनकी साख बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। तो देखिए, मुलायम सिंह जी अब अपनी साख थोड़ी बहुत जो बची है उसको तभी बचा सकते हैं जबकि वो समाजवादी पार्टी में टूट ना होने दें, इसमें एकता करें और वो फिलहाल अखिलेश यादव की तमाम बातों को मान लें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता उनके सामने और कोई विकल्प है। लेकिन निशांत, इसमें इतना पेंच है
इनकी पार्टी, इनके परिवार इतने वेस्टेड इंटरेस्ट के अलग अलग कोने हैं, अलग अलग अड्डे हैं। हर आदमी महत्वाकांक्षाओं का एक यूं कहा जाए कि रथ यात्री बना हुआ है। शिवपाल सिंह यादव वो समझते हैं कि वो चला सकते हैं पार्टी, कोई राम गोपाल समझते हैं कि वो सबसे बड़े थ्योरिटिशियन हैं, मुलायम सिंह समझते हैं कि वो उनसे बड़ा भीष्म पितामह राजनीति का कोई नहीं है, अखिलेश समझते हैं कि उनसे अधिक लोकप्रिय युवा नेता कोई नहीं है, साधना जी समझती हैं कि उनके बेटे को, उनकी बहू को वो महत्व नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि एक परिवार जो राजनीति के, समाजवादी पार्टी की राजनीति का ध्वजवाहक है, उसमें इतने सारे लोग राजनेता हैं। माय गॉड, कोई इंजीनियर डॉक्टर क्यों नहीं बनता, कोई अध्यापक क्यों नहीं बनता, हर आदमी राजनीति में है। तो ऐसे परिवार में ये जो हो रहा है, इसमें करेक्शन करना मुश्किल है। अध्यापक है उनको भी बाहर कर देते हैं, करेक्शन करना मुश्किल है, सुधरेंगे नहीं ये लोग। कुमार अभिषेक के पास जाएंगे, उनके साथ लोग मौजूद हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश ने अपनी ताकत दिखाने के बाद अपनी मांग रख दी है। क्या कहते हैं ये लोग, क्योंकि अब परिस्थितियां बदली।